अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका जो काम है वो है सॉल्व बुक वर्क ऑन बुक एक्सरसाइज 2C पेज नंबर 29 आपको रीड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग पेज नंबर 30 और 31 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 29 पे क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, उस एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है कि 12 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने 12 पे डिफरेंट नंबर को डिवाइड किया है। जो नंबर पूरे डिवाइड होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं और जो नहीं डिवाइड होते वो यहाँ पे नहीं दिए गए। ठीक है, जैसे कि 12 पे 5 डिवाइड नहीं हो सकता तो 5 यहाँ पे नहीं है। इट्स मीन कि फैक्टर क्या होता है, नंबर विच कैन डिवाइड आ गिवन नंबर लिविंग नो रिमाइंडर और कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि अगर कोई नंबर है वो किसी नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है पूरा और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा तो वो क्या उस नंबर का फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पे 12 पे कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे क्या हैं, ये 12 के फैक्टर हैं। जबकि यहाँ पे 5 7 8 9 10 और 11 नहीं है क्योंकि वो 12 पे डिवाइड नहीं होते हैं। इट्स मीन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर पे पूरा डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ पे और भी डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 49 72 65 एंड 15। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे चेक किया हुआ है। ठीक है, हर एक नंबर को उस नंबर पे डिवाइड करके चेक किया हुआ है। अब 15 पे 1 डिवाइड होता है तो 15 आंसर आता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता। लेकिन 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए वो क्या है, 2 15 का फैक्टर नहीं है। इस तरह 3 डिवाइड होता है, 3 के टेबल में 15 आता है। आपने चेक करना होता है कि हर नंबर के टेबल में वो नंबर अगर आ रहा है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर है, अगर वो नहीं आ रहा तो इट्स मीन वो फैक्टर नहीं है। इस तरह फिर 5 15 के टेबल 5 जो है वो उस 15 पे पूरा डिवाइड होता है। इस तरह 15 15 पे पूरा डिवाइड होता है, यानी कि 15 के टेबल में 15 आता है। तो ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं 15 के। अब हम जो है बुक वर्क की तरफ चलते हैं। बुक वर्क पेज नंबर 30 एक्सरसाइज 2C फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, आपने बहुत ध्यान से करनी है। ये डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। ऐसा कौन सा नंबर है जो सब नंबर का फैक्टर होता है, ऑफ कोर्स 1 सब नंबर्स पे डिवाइड होता है। तो 1 क्या है, फैक्टर है सब नंबर्स का। फैक्टर ऑफ 6 और डैश के 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 6 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं, कौन कौन से नंबर्स पे पूरे डिवाइड होते हैं। ऑफ कोर्स 1 तो मस्ट है, 1। इसके अलावा और 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सी ब्लैंक 1 and 2 और फैक्टर ऑफ डैश। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 2 फैक्टर हैं, जस्ट 1 and 2, कौन सा नंबर है, 2। द फैक्टर ऑफ 20 और 1 2 4 5 10 एंड डैश। ठीक है, 20 के कौन कौन से फैक्टर है, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 5 10 एंड 20 अपने आप का भी फैक्टर होता है तो 20 यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा। 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ 13 जो है प्राइम नंबर है, उस पर सिर्फ 1 का टेबल जाता है और अपना, इट्स मीन कि 13 किसका फैक्टर है, सिर्फ 13 का है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे, पेज नंबर 31। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल, कि इसमें से कौन सी हमारे पास ट्रू और कौन सी फॉल है। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 45। क्या 7 45 का फैक्टर है, यानी कि 7 जो है वो 45 के टेबल में आता है। फॉल, कि नहीं आता। इफ़ अ नंबर डिवाइड्स अदर नंबर कम्प्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज़ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, कि अगर कोई नंबर पूरा किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होता है, येस ट्रू। एंड 6 and 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या 6 और 8 के इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, चलिए हम गिन लेते हैं। 6 के हो गए 1 2 3 एंड 6, 4 फैक्टर हो गए। अब हम 8 के काउंट कर लेते हैं, 1 2 4 एंड 8, दोनों के इक्वल फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। क्या एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, येस। 45 इज़ द फैक्टर ऑफ 9। क्या 45 9 का फैक्टर है, क्या 45 के टेबल में 9 आता है, नो, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आपने इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करने हैं, उनको टिक करना है। 2 and 7 आर फैक्टर ऑफ
अब 2 और 7 किसके फैक्टर हैं, यानी कि ऐसा इन चारों में से कौन सा नंबर है जो है वो इन दोनों के टेबल्स में आता है। 3 जो है ना 2 के टेबल में आता ना 7। ये स्टेटमेंट, ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 7 सिर्फ 7 का फैक्टर है, ठीक है, 2 का नहीं है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हमारे पास 14 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 7 के, इट्स मीन ये राइट ऑप्शन है, तो हम इसको टिक कर देंगे। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ। अब 10 किसका फैक्टर नहीं है। अब हमारे पास बड़े बड़े नंबर हैं, तो हम यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई कर लेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या रूल था कि अगर किसी नंबर के एंड पे 0 आ रहा है तो वो वो नंबर 10 पे पूरा डिवाइड होता है। अब 32 के एंड पे 0 नहीं है, ठीक है, इवन नंबर है, इट्स मीन ये 10 का फैक्टर हो ही नहीं सकता, 10 के टेबल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि किसी भी नंबर के एंड पे अगर 0 आता है तो वो सिर्फ 10 के टेबल में आ सकता है। अब 240 के एंड पे 0 था, 20 के एंड पे 0 था, 60 के एंड पे 0 था, तो इट्स मीन 32 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 15 आर। ये 50 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब 10 और 5 दो फैक्टर्स तो नहीं है इसके, 1, 5, 25, 50 नहीं है। 10 क्योंकि 10 के टेबल में भी आता है, इसके एंड पे 0 है, तो हमारे पास 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50 हमारे पास सेकंड वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स दिए गए हैं। बाकी सब में किसी में 2 फैक्टर्स है, किसी में 4 हैं, किसी में 3 है। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ। अब 8 किसका फैक्टर नहीं है, यानी कि 8 इज़ नॉट अ फैक्टर, यानी कि 8 जो है ऐसा नंबर कौन सा है जो है 8 के टेबल में नहीं आता है। अब 2 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 8 1 सा 8 होता है, ठीक है, और ये होता है स्टार्ट 8 से 8 का टेबल, तो 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। बाकी सारे नंबर जो हैं वो 8 के टेबल में आते हैं, तो ये सारे इसके क्या हैं, इन सब का जो है वो फैक्टर 8 है और 2 का फैक्टर 8 नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबका फैक्टर है 0, 1, 2 और 10, तो इट्स मीन कि हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर है, और वो है 1। फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9, 11, 18, 21, 24 एंड 35। अब आपने इन सब के जो हैं वो फैक्टर निकाले हैं, जैसे एग्जांपल में मेथड दिया हुआ है और जैसे मैंने आपके नोट्स पे मेथड मेंशन किया है। आपने अपनी लूज शीट पे ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। अब हमारे पास आगे जो है अगेन ट्रू एंड फॉल है, राइट, येस और नो, ठीक है। अब आपने येस और नो यहाँ मेंशन करना है। इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36। क्या 12 36 का फैक्टर है, यानी कि 36 12 के टेबल में आता है। येस, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 3 सा 36, यानी 12 36 पे पूरा डिवाइड होता है, इट्स मीन 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, तो आंसर हमारे पास है येस। इज़ 7 अ फैक्टर ऑफ 45। क्या 7 के टेबल में 45 आता है, नो, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, नो। इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 66। क्या 6 फैक्टर है 66 का, येस, 6 11 सा 66, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, येस। इज़ 20 अ फैक्टर ऑफ 100, येस। इज़ 16 अ फैक्टर ऑफ 64, येस, क्योंकि 16 जो है वो 64 पे पूरा डिवाइड हो जाता है। राइट डाउन द ऑल द फैक्टर ऑफ दीज नंबर, हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव। अब आपने ये वैसे ही करने हैं जैसे आपके एग्जांपल में मेंशन है, ठीक है। आपने 25 पे हर नंबर डिवाइड करके चेक करना है। आपको पता होगा कि 25 किस किस टेबल में आता है, और जिस टेबल में आता है वो सारे नंबर्स 25 के फैक्टर्स होंगे, और ये आपने सारा काम अपनी लूज शीट में करना है। ओके, थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड।